दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाइयों का दीपावली का त्योहार अच्छे से आपने मनाया होगा। तो आइए देखते हैं मौसम में किस तरह से अब बदलाव होने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियाल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, फिलहाल जो ये सिस्टम है ये भी पहले जो संभावनाएं थी अरब सागर पर बना हुआ है, ये थी कि ये इस तरह से बाहर निकलेगा, लेकिन दोस्तों ये भी अब सिस्टम बाहर नहीं निकलने वाला है। ये भी इस तरह से ऊपर की तरफ, यानी कि दोनों सिस्टम इस तरह से भारत के जो की तरफ ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो इससे इस तरह की संभावनाएं लग रही हैं कि आने वाली 30-31 अक्टूबर तक इधर राजस्थान और बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों तक भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो आइए मैं आप सभी भाइयों को एक एक वेदर रिपोर्ट दिखलाता हूं। अभी कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, देखिए इनमें फेर बदलाव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से ये आगे बढ़े। अभी फिलहाल ये जो सिस्टम बना हुआ है ये वेलमार्क है, अभी तक डिप्रेशन नहीं बना हुआ है। ये सिस्टम यहाँ पर जो सर्कुलेशन था ये वेलमार्क सिस्टम बन चुका है और इसी सिस्टम ने ये डिप्रेशन नहीं बनने दिया, क्योंकि यहां से ज्यादातर मॉइस्चर इसने अपनी ओर खींच लिया, ये ताकतवर हो गया। हालांकि ये अभी भी आज देर शाम देर रात्रि तक डिप्रेशन बनने की इसकी संभावनाएं है। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है 23 अक्टूबर की है और 23 अक्टूबर में भारत के दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऊपर पहाड़ी राज्यों पर एक WD आया हुआ है जिसका असर आज भी देखने को मिल रहा है और 22 अक्टूबर में भी देखने को मिलेगा। 23 अक्टूबर में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ मैदानी राज्यों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 24 अक्टूबर में ये सिस्टम थोड़ा बाहर निकल रहा है, ताकतवर हो चुका होगा, डिप्रेशन या साइक्लोन स्टॉर्म बन चुका होगा और यहां पर जो सिस्टम है ये भी ताकतवर हो रहा है। यहाँ पर 25 अक्टूबर में ये सिस्टम भी डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच चुका होगा और ये भी, हालांकि अभी ये बाहर निकल रहा है, लेकिन जैसा कि आप आगे की वेदर रिपोर्ट देखेंगे ये 26 अक्टूबर की है, दक्षिणी राज्यों पर यहाँ पर पहुंच गया है और इसने यहाँ से रिकवर करना शुरू कर दिया है, यहाँ से मुड़ना शुरू कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर 27 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है, ये यहाँ से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया है, ये वापसी आना शुरू हो गया है और 28 अक्टूबर में ये नजदीक आ रहा है भारत के पश्चिमी राज्यों के और ये यहाँ से होता हुआ दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर है। इसके कारण बिहार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के कई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी। इधर इस सिस्टम के कारण गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 29 अक्टूबर में दोस्तों ये इस सिस्टम का यानी कि रुख थोड़ा अंदर की तरफ हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर जोरदार बारिश करेगा। इधर दक्षिणी हम बोल सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, क्योंकि हवा का रुख यहां तक बदलेगा। ये सिस्टम उड़ीसा के भागों पर रहेगा, यानी कि तटवर्तीय भागों पर, और इसके कारण बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर, पूर्वी भागों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 30 अक्टूबर में देखिए ये गुजरात के काफी नजदीक आ गया, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों पर इधर बारिश होने की संभावना बन जाएगी। ये सिस्टम यहां पर पश्चिम बंगाल के आसपास रहेगा, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई भागों के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। तो इस तरह से इन सिस्टमों का इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है ट्रैक की, यानी कि ये भी इस तरह से ऊपर आ रहा है और ये भी इस तरह से ऊपर आ रहा है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, मैं आपको बार बार ये याद दिला रहा हूं कि ये कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इनमें फेर बदलाव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से आगे बढ़े। फिलहाल जो अपडेट थे वे मैंने आप सभी भाइयों को दिखलाई कि किस तरह से जो है संभावनाएं बन रही हैं अभी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। तो देखिए यहां पर मैं आपको सभी भाइयों को दिखलाना चाहूंगा 22 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट है। जैसे ये सिस्टम वेलमार्क बना, केरल और तमिलनाडु पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी भीषण बारिश का। इधर कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है, भारी बारिश की चेतावनी यहां पर भी मिली हुई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा के भागों पर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी दोस्तों मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं कि 22 अक्टूबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहां पर देखिए तमिलनाडु और केरल के भागों पर ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है और कई इलाकों पर भारी भीषण बारिश होने की दोस्तों यहां पर संभावनाएं बनी हुई है। इधर
कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। इधर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के भागों पर भी दोस्तों संगाली, सतारा, उस्मानाबाद, लातूर, परभनी और नांदेड़ के भागों पर, और जलगांव, धुले, नासिक के भागों पर भी, और इसके साथ साथ नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा, अकोला, वाशिम के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कई स्थानों पर यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्मा, मेंढक के भागों पर बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज देखने को मिलेगी, और इन भागों पर हवाओं की रफ्तार भी काफी तेज देखने को मिल सकती है। दक्षिणी उड़ीसा के कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं, और छत्तीसगढ़ के मध्य से उत्तरी भागों पर वैसे मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन कोई भागों पर बादल यहां पर भी पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, उज्जैन, धार, इंदौर, पटवानी, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा के आसपास के भागों पर, अलीराजपुर के भागों पर बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है, कहीं पर हल्की बौछारें तो कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें। इधर उमरिया, शहडोल और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बालाघाट के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत छोटी वर्षा देखने को मिल सकती है। गुजरात पर सूरत, वलसाड, दमनदीप के भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। राजस्थान पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन बूंदी, टोंक, कोटा के आसपास के भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का गाँव या शहरों पर बूंदाबांदी जो है हल्की फुल्की देखने को मिल जाए। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखें दोस्तों, ललितपुर के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं हल्की फुल्की, और इसके अलावा लखनऊ के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़ के भागों पर, और बाराबंकी, सीतापुर के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी वे कर सकते हैं। हल्की बौछारें या हो सकता है हल्की से मध्यम बौछारें भी एक दो जिले के गांव या शहरों पर देखने को मिल जाए। बादल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कुछ स्थानों पर दिखाई देने वाले हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ पर वैसे तो मौसम साफ ड्राई बना रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे, और कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से 22 अक्टूबर का मौसम है। आगे की वेदर रिपोर्ट मैंने आप सभी को पहले ही दिखला दी, लेकिन फिर भी देखिए 23 अक्टूबर में दक्षिणी राज्यों पर बारिश है, और पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी, और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है, और ये सिस्टम के कारण काफी जोरदार बारिश दक्षिणी राज्यों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।